श्री विष्णु महापुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय वाच ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादो भगवान् यथा स्रसर्ज सर्वभूतानि तदाचवा महामुने। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वही आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर वाचा प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मक प्रजापति पतिर्देवो यथा तन्मे निशामयः। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थित प्रभु सत्वोद्रिक्तस्था ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर सत्य गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की शून्य में देखा। नारायण प्रोचिन्त्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्म स्वरूपी भगवान नादि सर्वसंभव। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। इमं चोदाहरणत्य श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्म स्वरूपिणं देवं जगत प्रभावाप्ययम्। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, वह यह श्लोक कहते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वैनरसूनवः अयनं तस्य त पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। ते यान्तस्थां महिं ज्ञात्वा जगते कर्ण विकृते अनोमाना तदुद्धारं कर्तुं कामः प्रजापति। अकारो तस्वातनुमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्या कुमार्दिकां तद्वदाराहं वपुरा स्थिता। वेद यज्ञमयं रूप मशेष जगत स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापति। जनलोक गते सृष्टि रत्नाकाधैरभिष्टुत प्रबिभेष तदा तोयमात्मा धरो धराधरः। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर
जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में 12 शरीर धारण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। नृत्यतं तदा देवी पातालत लमागतम तुष्टाव प्राणता भूत्वा भक्ते नम्रा वसुंधरा। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्व्योवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर समुद्धारस्मादत्वं त्वतोऽहं पूर्वं मुत्थिता। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। त्वयाहमुदिता पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्यशेषतः। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु, मेरा तथा आकाशादि अन्य सब भूतों के भी आप ही उत्पादन कारण है। नमस्ते परमात्मा मन्योरुसत्म नमोस्तुते प्रधान अव्यक्त भूतथा काल भूताय ते नमः। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। त्वकर्तां सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत सार्गद्वेषु प्रभो ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मरूपा। ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मरूपाद्रिक। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। संभक्षयित्वा सकलं जगते कारण विकृते शेषत्वमेव गोविंद चिंत्यामानो मनीषवे। और जगत के एकार्णव रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीष जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन
अवतारेषु यद्रूपम तदर्चन्ति दिवौकसः। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। त्वामाराधि परम ब्रह्मा याता मुक्तिम सुमुच्छवा वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम संवाप्स्यति। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मृत्यु होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यत् किंचन मनसा ग्रहाम यद्ग्रह्याम चक्षुरादिभिः बुद्धत्या च यत् परिच्छेदम तत्रूपमखिलम तव। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्सपाश्रया माधवीमिति लोके अयमादीदते ततो हि माम्। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी कहते हैं। ज्ञान में जल अस्तुल मयाव्यय जयानंत जया व्यक्त में प्रभु। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे अस्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। परात्मा विन्वंस वात्मंजय यज्ञपते नद त्वयं यज्ञस्त्वं वष्टकारास्त्वमोंकार अस्त्वमग्नयः। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनद, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं और आप ही ओंकार हैं और आप ही आविहीना बनी आदि अंगनिया हैं। सूर्यादयो ग्रहस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत त्वं वेदस्त्वं तदंगानि त्वं यज्ञ पुरुषो हरे। सूर्यादयो ग्रहस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। यच्चोक्तम यच्च नैवोक्तम मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कह रहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर वाचा। एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधरा सामरस्वर ध्वनि श्रीमांच गर्ज परिधरधरम। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर की जिनकी ध्वनि है
उन भगवान धरणीधर ने धर धर शब्द से गर्जन की। तथा समुत्थितप्य धराम स्वदंष्ट्रया महावारा अस्फुट पद्मलोचना रसातलादुत पलपत्र सन्निभा समुत्थितो नीलिवाचलो महान। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाबाराह ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकाले। उत्तिष्ठता तेन मुखा नीलहरिताम तत्संभवम्बो जनलोक संश्रयान पक्षालयामास हि तन्मायादुतीन सनंदनादीन नपकल्पमसन सुमुनीन। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी तथा निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। प्रायन्ति तोयानि खुराग्रवीक्षत रसातले अथ कृत शब्द सन्नति श्वास निरास्ता परित प्रयांति सिद्धा जले ये नियता वसंती। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जल लोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। उत्तिष्ठतस्तस्य जलार्धकुचे कुचेर्महावराहस्य महिं विग्रहा विदोवन्तो वेदमयं शरीरं रोमांतरस्था मुन्यास्तुवन्ति। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महाबारा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकाले उस समय उनकी रोमाबली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। तम तुष्टुभुस्तोस परीत चेतसो लोके जने ये निवसन्ति योगिनः सनंदनाधा याति नम्र कंधरा धराधरम धीर धीरतरोद्वतेक्षणम्। उन निशंसक तथा और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान के जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। जयेश्वराणाम परमेश केशव प्रभो गदा शंख चक्रधरा शिचक्रधो कद्रिका प्रसूति नासे स्थिति हेतुरीश्वर अस्त्वमेव नन्यात परमं च यत्पदम्। हे ब्रह्मादि ईश्वर के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभो आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद करते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पादेषु वेदास्तव यूपदश्च दन्तेषु यज्ञश्चेतस्तयश्च वक्त्रे योतासजियोऽसि तनोरुह्यानि
दर्भा प्रभो यज्ञमुपामस्त्वमेव। हे यूप रूपी दाढ़ी वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में सेन चित आदि चींटियां हैं। युत्सान यज्ञग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली है। विलोचने रात्यहनि महात्मा न्य सर्वाश्रयं ब्रह्मा परम शिरस्ते सुक्तान्यशेषानि सटाकलापो द्राणाम समस्तानि हर्विषि देव। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोम गुच्छ हैं तथा समग्र हबी आपके प्राण हैं। श्रोतुर्कतुंड सामस्वर रंधिरनाद प्राग्मासकाया खिल सत्र संधे पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोऽसि देव सनातनात्मनं भगवान प्रसीद। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड थूथनी है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान गृह शरीर है तथा सत्र शरीर की सन्निधियां है। हे देव, इष्ट स्रोत और पुत्रा स्मरता धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। पद्क्रमाक्रंत भुवं भवन्तमादि स्थितं चक्षार विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मं परमेश्वरोऽसि प्रसीदिनाथोऽसि परावरस्य। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, आपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपकी हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। दंष्ट्रागविन्यस्तमशेषमेतद् ब्रोमण्डलं नाथ विभाव्यते ते विगाहत पद्मवनं विलग्नं सरोजिनी पत्रमिवोढपङ्कम्। हे नाथ, आपके दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। धावा पृथिव्योरतुल प्रभाव यदंतरम तद्वपूषां तवैव व्याप्तं जगत व्याप्ति समार्थ दीप्तो इत्या विश्वस्य विभो भवत्वम्। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व के व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। परमार्थस्त्वमेवैको नन्योऽस्ति जगतः पते तावैसि महिमायेन व्याप्तमेतत् चराचरम्। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यदेतद्दृश्यते मूर्तमेतञ्जनतात्मनस्तव
भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः। वह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपं योगिनः। ज्ञान स्वरूपमखिलं जगत् जगदेतद् बुद्धया अर्थ स्वरूपं पश्यन्तो भ्रम्यन्तो मोह संपलवे। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिमान लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। ये तो ज्ञान विदा शुद्ध चेत सस्ते अखिलम जगत ज्ञानात्मकम प्रपश्यन्ति त्वद्रूपम परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। प्रसीद सर्व सर्वात्मा निवासाय जगतामिमाम उद्धरोबीर मये आत्मक्षणो देवाब्जलोचन। हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए। हे अग्रमेयत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। सत्वोद्रिक्तो असि भगवान गोविंद पृथ्वीमिमां समुद्धर भवायेस सन्नो देवाब्जलोचना। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्धव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। सर्गम प्रवृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी भवत्येषा नमस्तो अस्तु सन्नो देवाब्जलोचना। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर वाच। एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधर उज्जहार क्षिप्तिम क्षिप्रम न्यास्तावांश्च महांवसी। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तस्योपरि जलोदस्य महती नौरवी स्थिता बीतत त्वातु देहस्य न माहि याति संपल्लवम्। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। ततः क्षितिं सामं कृत्वा पृथिव्यां सोऽचिनोद गिरिणी यथा विभागं भगवान नादि परमेश्वरः। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। प्राक सर्ग दग्धाना खिल्लानम पर्वता नृपे पृथ्वी तले अमोघेन प्रभावेन
ससर्जा मोदवांछिता। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। भुवि भागम ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथा तथम भूराधस्सतुरो लोकान पूर्वावत्स कल्पयत। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। ब्रह्मा रूप धरो देवस्ततो असो रजसावृत चकार सृष्टि भगवान चतुर। ब्रह्म रूप धरो देवस्ततो असो रजसावृत चकार सृष्टि भगवान चतुर्वक्त्राधरो हरि। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। निमित मात्र मेवासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तया। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। निमित्त मात्रम मुक्त एवं नान्याक्तिंचिद देक्षते नीयते तप्ताम श्रेष्ठ सरशक्त्या वस्तु वस्तुताम। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमवंशे चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। जय श्री हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।